बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। ये चाणक्य की नीति है, बहुत ही मार्मिक है, हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए बहुत और प्रेरणात्मक यह ऐसी नीति है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनेक शास्त्र है और विद्या भी अनेक प्रकार की है। अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, लेकिन सुनो, अल्पश्च कालो, काल अल्प है और अल्पकाल में भी विघ्न अधिक है। अल्पकाल और बहुविघ्न। भूतकाल कैसा था? चौथे काल में काल बड़ा था, विघ्न अल्प थे। विघ्न तो वहां पर भी थे, विघ्न के बिना कोई अवस्था ही नहीं कही जा सकती। लेकिन देखो अब कैसी है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अब कह रहे इसमें करना क्या? यत्सारभूतम, और उसी की उपासना करना। तदुपासनीयम, सारभूत क्या है? कह रहे प्रयोजनभूत, जितना जरूरी है उतना ही अभ्यास करो, विद्या अर्जन करो और अपना काम करो। हाँ, मुझे इसको मिलना है, मुझे ये मनाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये फंक्शन नहीं, मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मैं अभी छोटा हूं, यहाँ हूं, क्या हूं, नहीं। अर्थकारी विद्या की पूर्णता हो जाए फिर मेरा काम हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं सारभूत, प्रयोजनभूत वस्तु स्वरूप को समझना है। और वस्तु स्वरूप को समझाने वाले जो जो शास्त्र है उन शास्त्रों का अभ्यास करना, ये अल्प काल में करने योग्य काम। क्योंकि हम विद्या तो बहुत है, अरे कोई पीएचडी करना चाहे तो कितना पढ़ सकता है, कोई कुछ करना चाहे तो कितना पढ़ सकता है, उसकी लिमिट है। लिमिट तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना प्रयोजन पूर्ता, अपना काम जिससे सदने वाला है उतना ही हमको जानकारी लेनी है, बस आगे कुछ नहीं। और आगे प्रवृत्ति कैसे होगी? हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, जिस प्रकार हंस दूध और पानी को पृथक करके ग्रहण करता है, वैसे ही ज्ञानी जीव संयोगों में स्वयं को पृथक करके अपने आनंद का आस्वाद लेते हैं, अर्थात अपने स्वभाव में जमते रमते हैं। कल चर्चा जो चली थी, ये चली थी कि ज्ञान को सर्वथा द्रव्यमय माने, अर्थात आत्ममय माने, तो तकलीफ ये होगी कि गुण का अभाव होगा और गुण के अभाव में द्रव्य संभव ही नहीं है, इसलिए जड़त्व का प्रसंग हो जाएगा। और यदि सर्वथा आत्मा ही ज्ञानमय हो जाए तो तकलीफ ये आएगी कि जब आत्मा ज्ञानमय हो गया तो अन्य कुछ भी नहीं रहा और द्रव्य का भी तो नाश हुआ ही हुआ है, और द्रव्य के बिना गुण की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर भी सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। वो व्यवस्था संभवित नहीं है, इसलिए उस तर्क में भी कोई औचित्य नहीं है। देखो थोड़ा सा मुझे और चर्चा करनी है। चर्चा ऐसी है, देखो दो प्रकार के भेद बताए गए हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण अंश है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि क्या है, विपुलाश्च विद्या, विद्या तो बहुत है लेकिन प्रयोजनभूत क्या है उसकी बात करनी है। देखो दो प्रकार के भेद बताए गए हैं, एक अन्यत्व भेद है और एक पृथकत्व भेद है।
अब व्हाट इज अन्यत्व एंड व्हाट इज पृथकत्व? कह रहे चलो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल, मेरा मतलब आत्मा का शरीर के साथ में पृथकत्व संबंध है। और सुनिए, मेरा स्त्री पुत्र आदि के साथ में जो पृथकत्व संबंध है उतना ही पृथकत्व संबंध इस शरीर, मेरे शरीर के साथ में है। ये कह रहे पृथकत्व ऐसा है, ठीक है। पृथकत्व अर्थात दोनों की जाति न्यारी है, तो जाति न्यारी तो पृथकत्व आ गया, ठीक है। ये पृथकत्व की बात आ गई। दूसरा अन्यत्व संबंध। फिर अन्यत्व क्या है? कह रहे द्रव्य का अपने गुण के साथ में अन्यत्व संबंध होता है। अन्यत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके प्रदेश वही है। भले ही द्रव्य पूर्ण गुणमय नहीं है, द्रव्य मतलब गुण ऐसा नहीं है, ऐसा होते हुए या गुण मतलब द्रव्य ऐसा नहीं है, फिर भी दोनों में अन्यत्व है, क्योंकि कथनचितपना है, पूर्णता नहीं है। और जिन जिन प्रदेशों में द्रव्य है उन सब प्रदेशों में गुण भी पाया जाता है। जिन जिन अवस्थाओं में द्रव्य है उन सब अवस्थाओं में भी गुण पाया जाता है, ठीक है। तो हालांकि गुण की अवस्था ही वही द्रव्य की अवस्था कहलाती है, बट बात है ना ऐसी। तो मैं यहां था कि दो भेद, पृथकत्व और अन्यत्व। मेरे आत्मा का मेरे ज्ञान गुण के साथ में अन्यत्व है, मेरे आत्मा का आपके ज्ञान गुण के साथ में पृथकत्व है। हाँ, भिन्न मतलब ही पृथक, भिन्न मतलब ही पृथकत्व है, ठीक है। अन्य और भिन्न, या अन्य या पृथक। हाँ बोलिए बहन जी। बहन जी आपको माइक म्यूट कर दीजिए। भिन्नत्व और पृथकत्व। पृथकत्व क्या है? दो द्रव्यों में अलगपना। अब मेरा एक प्रश्न है, एक कपड़ा है, पट, कपड़े का उसके सफेदी के साथ में क्या है? कपड़े का उसकी अन्यत्व है, अन्यत्व है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, कपड़े का उसकी सफेदी के साथ में अन्यत्व है। मेरा प्रश्न है फिर क्या कपड़ा मात्र सफेदी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? सफेदी तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हमने देख लिया। मान लो चक्षु इंद्रिय नहीं है, फिर हम कपड़े को कैसे निर्णय करेंगे? कह रहे उसके ताने और बाने से। हाँ, वैसे आप सबको पता है कपड़ा पांचों इंद्रियों का विषय बनता है। कपड़ा पांचों इंद्रिय का विषय बनता है क्या? स्पर्श इंद्रिय का बनता है। रसना इंद्रिय का, हाँ रसना इंद्रिय का भी विषय बनता है। कैसे? चक्कर देखो, पहले कपड़ा ना चक्कर देखते थे उसकी क्वालिटी, हाँ मतलब वो टेस्ट से वो कॉटन है या नहीं है ये सब वो चक्कर देखते थे। आज वो विद्या लुप्त हो गई है, बट कहने की बात वो रसना इंद्रिय का भी विषय है कपड़ा। स्पर्श हो गया, रस हो गया, घ्राण भी तो है ही, ठीक है। और कर्नेंद्रिय का विषय, उसको फटक दो आवाज आएगी तो कर्नेंद्रिय का विषय। तो कह रहे वो उसका भी विषय। इन शॉर्ट कपड़ा पांचों इंद्रियों का विषय बनता है। कपड़ा मात्र चक्षु इंद्रिय का है। तो अब प्रश्न ये है, कपड़ा मात्र रस रूप है क्या? कपड़ा मात्र गंध रूप है क्या? स्पर्श रूप है क्या? कपड़ा तो कपड़े का उन सब में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है। क्यों? जिन जिन प्रदेश में सफेदी है उन सब प्रदेश में कपड़ा व्याप्त है। जिन जिन प्रदेश में उसका रस है उन सब प्रदेशों में कपड़ा व्याप्त है। जिन जिन प्रदेशों में उसका गंध है, वर्ण है, सब उसमें कपड़ा व्याप्त ही है। समझने की बात इतनी है कि कपड़े का
श्वेतपने में या उसके रस आदिपने में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है, भिन्नत्व नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार ये बात हमको स्वीकार है उसी प्रकार कह रहे हैं कि आत्मा में और ज्ञान में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है, भिन्नत्व नहीं है। अन्यपना मतलब ज्ञान सब कुछ नहीं है, ज्ञान के अलावा और बहुत कुछ है, इसलिए हमको अन्यत्व कहना पड़ता है। यदि सब कुछ मानेंगे तो ये सब हमने न्याय की बात करी ना, यदि ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया, द्रव्य ही मान लिया तो गुण का अभाव हो गया। यदि आत्मा को ही ज्ञान मान लिया तो द्रव्य का अभाव का प्रसंग बनता है, जो कि हमको स्वीकार नहीं है। ठीक है, अब एक शब्द कल आया था, द्रव्य तद अतद रूप होता है। आया था क्या? आया था। हाँ देखो कहा है, मैं पढ़ता हूं। हाँ एक मिनट, 140 पे है ना? हाँ जी, हाँ देखो, व्यापक तद और अतद दोनों में रहता है और व्याप्य मात्र तद में ही रहता है। इन शॉर्ट व्याप्य मतलब क्या? गुण। ठीक है, और तद अतद मतलब क्या? तद मतलब नित्यपना, अतद मतलब अनित्यपना। द्रव्य तद भी है अतद भी है, राइट, लेकिन गुण त्रिकाल है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, गुण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण तो उस तद के आश्रित ही है, उस वस्तु के आश्रित ही है, तत् नियत है, लेकिन द्रव्य तद रूप भी है अतद रूप भी है। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ऐसा किया जा सकता है कि तद रूप है और अतद भी है, मतलब क्या? व्यापक तद और अतद दोनों में रहता है, अपने से है और अन्य से नहीं, ऐसा भी लिया जा सकता है ना। और ये दोनों उस द्रव्य में ही है, अन्य से नहीं कहने के लिए भी यहां पर अतदपना घटित किया जा सकता है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। कहने की बात इतनी है कि तद और अतद ये द्रव्य में संभव है, क्योंकि तदपना ये नित्यता की तरफ संकेत है, अतदपना अनित्यता की तरफ संकेत है, और गुण ये तद रूप है अर्थात द्रव्य रूप है, हमेशा कायम रहते हैं। द्रव्य गुण के बिना नहीं पाया जाता। हाँ, इसलिए गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित ही पाए जाएंगे, अन्य नहीं। जैसे जहां जहां उष्णता वहां वहां अग्नि, और जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता, ये स्वीकृति है। अग्नि नामक द्रव्य उष्णता के बिना संभव ही नहीं है। वैसे ही जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, ये गुण तद्रूप ही है। लेकिन ऐसा होते हुए भी द्रव्य कैसा है? द्रव्य कह रहे तद्रूप भी है और अतद्रूप भी है। तद्रूप मतलब क्या? हाँ, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, बिल्कुल सही है, ये तत्पना हो गया। लेकिन उतना ही है क्या? नहीं, उसके अलावा जहां जहां ज्ञान वहां, जहां जहां आत्मा वहां वहां सुख भी है, जहां जहां आत्मा वहां वीर्य भी है, जहां जहां आत्मा वहां पर भाव अभाव आदि गुण भी है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये अतदपना ऐसा भी घटित होता है। दो प्रकार से किया, एक तो पर्याय अपेक्षा अतदपना भी किया, और एक तो भाव अपेक्षा अतदपना। सर्वथा ऐसा भी नहीं लेना चाहिए। तो ये दो अपेक्षाएं अपने ज्ञान में होनी, तद अतद, द्रव्य तद और अतद दोनों हो सकता है, गुण मात्र तद ही रहता है। ठीक है, ये उसका अर्थ हो गया। हाँ बोलिए। एक अपेक्षा अनित्य और एक अपेक्षा अन्यत्व, ऐसा लिया। क्या कहा? द्रव्य में कैसे घटेगा अतद? हाँ देखो, दो द्रव्य में पहले तो अपन यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? द्रव्य और गुण की चर्चा चल रही है। और द्रव्य
अपने गुण में व्याप्त है, ठीक है। द्रव्य व्यापक है, गुण व्याप्य है, ठीक है। अब यहां पर कह रहे द्रव्य में और गुण में तद और द्रव्य में तद और अतदपना दोनों बैठता है, गुण में मात्र तदपना है, ठीक है। ये पहले समझो। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि द्रव्य मात्र ज्ञान गुण नहीं, आत्मा द्रव्य ज्ञान गुण है, ये हो गया उसका तदपना। कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो ये तदपना हो गया। और अतदपना क्या है कि द्रव्य मात्र ज्ञान गुण ही नहीं है, अन्य भी है। ऐसा अन्यपना जो घटित होता है उसको कहेंगे अतद, ठीक है। नॉट ओनली ज्ञान, अन्य भी है, इसलिए अतद कहा। ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा मैं ये कह रहा था, और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये गाथा की अपेक्षा, यही अपेक्षा एक्सपेक्टेड है। मैं दूसरी अतदपना कह रहा हूं। अतद मतलब वहां पर अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, इसको भी अतद कह सकते हैं। ये दूसरी बात, पर्याय नाशवंत है, मात्र उस पर्याय पूर्ता नहीं रहता, इसलिए अतदपना कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अतद की अपेक्षाएं बहुत की जा सकती है, बट यहां पर अपेक्षित कौन सी ये है कि अतद मतलब मात्र ज्ञान नहीं, अन्य भी है। अन्यन्यपना इज इक्वल्स टू अतद। अन्य गुण की अपेक्षा लिया है क्या अतद? हाँ, नहीं, द्रव्य, हाँ बराबर, द्रव्य मात्र ज्ञान नहीं है, द्रव्य सुख भी है, द्रव्य वीर्य भी है, द्रव्य श्रद्धा भी है, तो अन्य भी है ना, मात्र ज्ञान थोड़ी है, इसलिए अन्य अतदपना वहां पर घटित हो गया। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ अतद जो लिया ना उसका अनित्य भाव कैसे जा रहा, दोनों में रहता है, बोल रहे हो व्यापक तद और अतद दोनों में रहता है। हाँ, मतलब जैसा ज्ञान गुण में भी रहता है और सुख वीर्य आदि गुणों में भी रहता है। हाँ, तो ये असली कर्म का पतनारा अनित्य, मतलब अनित्य जो लिया ना, अतद का भाव अनित्य। देखिए आत्मद्रव्य में नित्य अनित्य ऐसे ऐसे धर्म है कि नहीं? हाँ, तो नित्य धर्म, आत्मद्रव्य का नित्य धर्म के साथ में भी तदपना है, अनित्य धर्म के साथ भी तदपना है, ठीक है। ये यहां तक बात घटित हो गई। अब कह रहे हैं अनित्य की एक समय की अवस्था है, हाँ, तो वो क्या है? वो नाशवंत है ना, इसलिए उसको अतद कहा। द्रव्य मात्र उतना ही नहीं है, इसलिए अतद कहा। ये दूसरी अपेक्षा है, वो अपेक्षा अभी यहां पर नहीं लगानी है, मैं तो अपनी तरह से और एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रहा हूं। अतद भाव देखो आगे बढ़कर अपने को आएगा, तद भाव, अतद भाव, ऐसा सब आएगा। द्रव्य का और गुण का क्या है? तदाभाव है ना? हाँ, द्रव्य का गुण के साथ तदाभाव है, तो यही है, ये प्रकरण आएगा 108 के आसपास, मेरे ख्याल से प्रवचन सार में ही 108 के आसपास वो विषय आने वाला है। इसको जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी लिया गया है, बट ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, तदाभाव का अर्थ इतना ही है कि द्रव्य का गुण के साथ तदाभाव होता है। हाँ, क्योंकि द्रव्य का सर्वथा आप तदभाव लेंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि फिर द्रव्य कूटस्थ हो गया, वो गुण रूप हो गया, जो कि है नहीं। अनंत गुणों का समूह ये द्रव्य है, तो वस्तु अनेकांतात्मक है, तो उस अपेक्षा से ये कथन किया, ठीक है। हाँ, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये यहाँ की विवक्षा आप समझ लीजिए, बाकी अन्य नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है अभी के लिए। 2-3 पॉइंट्स हो गए अभी आपने अब तक। एक तो पृथकत्व की चर्चा की, एक तो अन्यत्व की चर्चा की, ठीक है, एक तदपने की चर्चा की, एक अतदपने की चर्चा की। तदपना मतलब कायम उस रूप रहना, और अतदपना मतलब मात्र वो नहीं है, अन्य भी कुछ है, इसको अतदपना कह रहे हैं यह आपके प्रकरण में। तो अपन इसके अनुसार ही चल रहे हैं। हाँ, देखो
तत्वार सूत्र के 31-32वां सूत्र होना चाहिए, जहां पर तद्भावा व्ययम क्या है वो तो 42वां सूत्र है। एक मिनट। हाँ, तद्भावा व्ययम नित्यम, बराबर 31वां सूत्र है। उस भाव का व्यय नहीं होना सो नित्य है। तद्भाव अव्ययम नित्यम, मतलब ये नित्यपना की बात कर रहे हैं। और 42वां देखिए, 42वां सूत्र देखिए इसी का, 5वें अध्याय का 42वां सूत्र। देखो एक मिनट। हाँ, तद्भाव परिणाम, उसका होना ही परिणाम है। अर्थात द्रव्य स्वयं जिस रूप परिणमित होता है वह तद्भाव है, वही द्रव्य का परिणाम है। अर्थात द्रव्य का स्वभाव ही परिणाम है। ठीक है। और एक सूत्र क्या, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अब ये और एक सूत्र, ये सब इस प्रकरण की पुष्टि कर रहे हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, सभी गुण किसके आश्रित है, कह रहे द्रव्य के आश्रित होते हैं। फिर निर्गुणा गुणा क्यों कह रहे हैं, एक गुण दूसरे गुण में प्रवेश नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, इसलिए निर्गुणा कहते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए सभी गुण उस द्रव्य के आश्रित रहते हैं। यह ऐसा इस सूत्र का अर्थ है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। और कब रहते हैं, नित्य। हाँ, नित्य उसी द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ऐसी ये सूत्र की बात आ रही है। ठीक है। तो द्रव्य अनेक गुणात्मक है, और अनेक गुणात्मक होने की अपेक्षा मात्र एक गुण रूप है ऐसा कहना एकांत हो जाएगा, इसलिए उसको अतद्रूप भी कहा जा रहा है। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये और एक आधार दिया, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, तद्भाव परिणाम और तद्भावाव्ययम नित्यम। 31वां 5वें अध्याय का 31वां सूत्र, 41वां सूत्र और 42वां सूत्र, ये तीनों इसी के आधार के लिए, पुष्टिकरण के लिए है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, हम 28वीं गाथा में आ जाते हैं। देखो इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। विगत 27वीं गाथा में यह समझाया गया था कि ज्ञान और आत्मा कथनचित अनन्य और कथनचित अन्य अन्य है। और अब इन 28वीं और 29वीं गाथा में यह समझाया जा रहा है कि यद्यपि ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता और ज्ञेय भी ज्ञान में नहीं आते, तथापि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इस अपेक्षा से वो ज्ञेय में चला गया, यह ज्ञेय ज्ञान में या ज्ञेय ज्ञान में आ गए, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है मतलब क्या, सचमुच गया नहीं है। समझ में आया, कहा जाता है, लेकिन तो एक शब्द आता है ना, कहो पर मानो मत। समझ में आ रहा है क्या, व्यवहार, पहले दो व्यवहार है ना, वो क्या है, कहो पर मानो मत। जीव का स्त्री पुत्र आदि के साथ में संबंध है, ये कहो पर मानो मत। एक जीव का शरीर के साथ संबंध है, अपने शरीर के साथ, कहो पर मानो मत। समझ में आ रहा है क्या, इसको श्रीपाल कहते हैं, कहो पर मानो मत। तो ये क्या है, ऐसा भी कहा जाता है का अर्थ है, कहो पर मानो मत। ठीक है। हाँ चलिए देखो अब क्या कह रहे हैं, णाणीणान सहाओ, फिर से णाणीणान सहाओ, अट्ठाणे अपगाहिणानिस, रुवाणीव चक्षुणम्, णेवण्णोऽण्णे सुवट्टन्ति, णपविट्ठो नाविट्ठो,
णाणीणे सुरूवमिव चक्षु जानति पश्यदिनियम नियदम अखातीदो जगम शेषम। 28वीं गाथा का फिर से एक बार पढ़ते हैं। णाणीणान सहाओ अट्ठाणेयपगाहिणानिस्स रुवाणीयव चक्षुणम् णेवण्णोणे सुवट्टन्ति। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ो साथ में। रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्टर त्यो आत्मज्ञान स्वभाव अन्य पदार्थ उसके गेय है। प्रविष्ट 29वां प्रविष्ट रह अप्रविष्ट रह जो चक्षु जाने रूप को त्यो अतीन्द्रिय आत्मा भी जानता संपूर्ण जग। या दो बातें की सिद्धि हो रही है। एक बात यह है कि ज्ञान सभी जगह चला गया है, ये बात भी सिद्ध कर रहे हैं। और ये बात भी सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञेय ही ज्ञान में आ गए हैं, ज्ञान कहीं गया नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है। हाँ, और तीसरी बात ये भी कही जाएगी कि ना ज्ञेय ज्ञान में आया है न ज्ञान ज्ञेय में गया है, जो है वहीं पर है, लेकिन सब कुछ जानने में आ रहा है। ठीक है, ये बात यहां से दी जा रही है। मैं एकदम शॉर्ट में ये क्रक्स दे दिया। देखो क्या कह रहे हैं। रानी नान सहाओ। रानी का अर्थ यहां पर क्या है? आत्मा। आत्मा क्यों कह रहे? क्योंकि चेतन होने से। रानी का अपोजिट अनानी अर्थात अज्ञानी, तो वो उसका ज्ञान स्वभाव है ही नहीं। जिसका ज्ञान स्वभाव है वो कौन? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब आत्मा। यहाँ पर ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी वाला ज्ञानी नहीं है। या ज्ञानी मतलब वह शास्त्र को भी ज्ञान कहा जाता है, ऐसा भी ज्ञानी नहीं लेना। यहाँ ज्ञानी का अर्थ मात्र आत्मा लेना। ठीक है, चलो। राणीणान सहाओ अट्ठाणेयपगाहिणानिस। अट्ठाणेयपगाहिणानिस। अट्ठा मतलब होता है पदार्थ। णेयपगा, णेयपगा मतलब ज्ञेय स्वरूप है। किसके? रानी के। तो कह रहे ये पदार्थ, कौन से पदार्थ? वर्तमान सर्व क्षेत्रगत पदार्थ की नहीं बात चल रही है। वर्तमान की तो बात है ही, साथ साथ भूतकाल के और भविष्य काल के सर्व पदार्थ वो क्या है? वे ज्ञेय स्वरूप ही है। ज्ञेय स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप नहीं। इसका अर्थ क्या लेना? कोई बताएगा क्या मुझे? ये पदार्थ ज्ञेय स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप नहीं, का अर्थ क्या लेंगे? वे ज्ञान होने में कारण नहीं है। क्या कहा? ज्ञान होने में कारण नहीं है। वे तो जनाए जाने में, जनाए मतलब क्या? जानने में आने योग्य है बस। और वे ज्ञान की तरफ से हमने उनको ज्ञेय कहा है। ज्ञेय नामक कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान ने जाने इसलिए वे ज्ञेय हो गए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि वे ज्ञेय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप नहीं। अर्थात वो कोई ज्ञान में प्रवेश करते नहीं। एक ज्ञान का वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं मतलब क्या? ज्ञेय का आकार होना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव
ज्ञान आकार कहो। और देखो ज्ञान आकार मतलब क्या लगता है, जैसे मेरा चेहरा आपके ज्ञान दर्पण में झलका, तो ज्ञान दर्पण में झलका तो आप चेहरे का आकार देखोगे, लेकिन मेरी आवाज आपके ज्ञान दर्पण में झलकी तो उसका आकार क्या होगा, उसका तो कोई आकार नहीं होता है। फिर यहां कह रहा है कि ज्ञानाकार, ज्ञानाकार, ज्ञानाकार मतलब मात्र जानने में आया, इतना ही लगा देना। ज्ञानाकार मतलब कोई आकार तैयार होता है ऐसा नहीं लगाना, वो आकार मात्र एक शरीर को लेकर हो सकता है, ठीक है। और अन्य के गंध को लेकर कैसे होगा, स्पर्श को लेकर कैसे आकार होगा, समझ में आ रहा है क्या? वो तो जानन पने को ही यहां पर आकार कहा जाएगा, ठीक है। हाँ देख क्या कह रहे हैं, णाणीणान सहाओ, ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव रूप ही है। अट्ठाणे अपगाहिणानिस, और ये सब जगत के समस्त पदार्थ क्या है, ये ज्ञेय स्वरूप ही है। ठीक है, ज्ञान स्वरूप नहीं। और एक बात, ये ज्ञान, ये पदार्थ किसके ज्ञेय स्वरूप है, तो कह रहे हैं ज्ञानी के ही ज्ञेय स्वरूप है। ज्ञानी कौन, आत्मा, ठीक है। अब आगे सेकेंड लाइन, रूवाणी व चक्षुणम णेवण्णोन्ने सुवट्टन्ति, णेव अन्नोन्ने सुवट्टन्ति, रूवादि व चक्षुणम। रूपादि मतलब क्या, रूप मतलब क्या, ये मेरा रूप, ये नहीं, रूपी पदार्थ, जितने मूर्तिक रूपी मतलब यहां पर मूर्तिक पदार्थ, जितने मूर्तिक पदार्थ है, कह रहे उनका चक्षु के साथ में कैसा संबंध है। चक्षु ने किसी पदार्थ को जाना, तो क्या चक्षु उस पदार्थ में गई, नहीं। क्या वो पदार्थ चक्षु में आया, नहीं। चक्षु जहां पर है वहीं पर चक्षु रहा, पदार्थ जहां पर है वहीं पर पदार्थ रहा। लेकिन जिस प्रकार चक्षु हाथों में नहीं जाता है, चक्षु के सामने आग जल रही है, तो क्या आग उस आंख में या अपनी आंख में प्रवेश करती, आंख को जलाती है क्या, नहीं। वो तो भली ज्ञान में आंख में झलक रही है, ऐसा होते हुए भी आग आग में ही है, चक्षु में नहीं है। देखो एक आदमी वो पिक्चर देखने गया, तो अचानक पर्दे पर उसको आग लगी दिखाई दी, बोला आग आग, भागो भागो भागो। लोगों ने कहा चुप बैठ रहे, देखने दे। अरे आग लगी और भाग नहीं रहे हो आप, हाँ वो पर्दे पर लगी है, तो पर्दा जल जाएगा ना, नहीं नहीं पर्दा जलता नहीं है। एक अब थोड़ी देर में बारिश आ गई, भीग जाएगा, सब कुछ भीग जाएगा, उसने पैर ऊपर कर दिए, भीग जाएगा, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी भी नहीं आया। कारण क्या था, गे में रहते हैं, वे कहीं ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान जहां पर है वहां पर वहीं से वो सहजता से सभी ज्ञेयों को जान सकता है, ऐसा उसका त्रिकाल स्वभाव है ये, और स्वभाव में कारण नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार ज्ञेय जहां पर है वही से और उस काल से वो ज्ञान के जानने में आए, ऐसा सहज उनका भी स्वभाव है। हाँ, उनको किसी ज्ञान के पास में आना नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त दिया है, रूवाणी व चक्षुणम णेवन्नोन्ने सुवट्टन्ते। हाँ, अन्योन्य से वट्टन्ते मतलब क्या, वर्तन करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। हाँ, अन्योन्यसु मतलब परस्पर में नहीं प्रवृत्ति करते, अर्थात वो मूर्तिक पदार्थ, वो आग कहीं आंख में प्रवेश नहीं कर गई और आग उस
आग में नहीं गई है। समझ में आया? वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, प्रवृत्ति नहीं करते, लेकिन एक दूसरे मतलब ज्ञान में, आंख में तो जानने में आते हैं और वे जनाए जा सकते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। ठीक है। हालांकि आंख को भी जानने वाला कौन है? ज्ञान ही है। ठीक है। वो उदाहरण, इसलिए ये उदाहरण एक देश बैठता है, सर्वथा नहीं लेना। या फिर प्रकाश हमने लाइट लगाई, तो लाइट जो लगाई है उसने क्या किया है? स्वयं को भी झलकाया है और रूम को भी झलकाया, ऐसा कहते कि नहीं? लेकिन इन दोनों को जानने वाला कौन? ज्ञान है, ज्ञान। ठीक है। अभी 29वीं गाथा भी पढ़ लेते हैं एक बार और फिर अपन भावार्थ में जाएंगे। णपविट्ठो णाविट्ठो णाणीणे सुरुवमियमिव चक्षु जानधिपस्सदिण्यदम् अखातीदो जगम शेषम। णपविट्ठो प्रवेश नहीं करते, नाविट्ठो व्यवहार से अप्रविष्ट नहीं है, प्रविष्ट ही है। प्रविष्ट ही, नाविट्ठो न अविट्ठो, ऐसा कहना है। मतलब प्रविष्ट भी नहीं और अप्रविष्ट भी नहीं। ठीक है। प्रविष्ट अप्रविष्ट नहीं होने वाले क्या है? देखो फिर से, न पविट्ठो न अपविट्ठो नानी, न प्रवेश करते हैं उस अग्नि में, एक, न प्रवेश कराते हैं अग्नि का, दो। समझ में आया? हाँ। तो क्या हो गया? कौन है ऐसा? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब आत्मा। हाँ। किसके बारे में बात चल रही है? गेसु। गेयो में न प्रवेश करता है न अप्रवेश करता है। अप्रवेश क्यों कह रहे हैं? व्यवहार की अपेक्षा। प्रवेश क्यों कह रहे हैं? प्रवेश क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां तक कहा जाता है। और अप्रवेश क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जानता तो है ना उनको, तो जानता है तो वो गया है, ऐसा भी कहने में आता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। क्या बताया था हम? कि गतो धातु गमनार्थक भी है और ज्ञानार्थक भी है। गमनार्थक मतलब जाना। ठीक है। और ज्ञानार्थक मतलब जानना। तो नो एंड टू गो दोनों एक अर्थवाची है यहां पर। ठीक है। आगे, जानधिपस्सदिण्यदम्। जानधिपस्सदि मतलब क्या? उन्हें जानता है और देखता है। नियदम मतलब क्या? नियम से, संशय रहित उनको जानता देखता है। किसको जानता देखता है? अख्खातीदो मतलब पदार्थों को जानता देखता है। कैसे? जगम शेषम, मतलब कितने पदार्थों को जानता है? संपूर्ण जगत को। जगत अशेषम, अब जगत के सब कुछ को जानता है, अशेष। अब कुछ जगत का कोई शेष नहीं रहा है, अशेष। जगत के पदार्थ को अशेष रूप से जानता है, अर्थात वर्तमान में सर्व क्षेत्रात्मक एक, सर्वद्रव्यात्मक दो, सर्व कालात्मक तीन और उनके सर्व भावात्मक चार, ऐसा अशेष, इसको अशेष कह रहे हैं। तो ये कौन है ऐसा जानने वाला? ये मेरा आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? जानधिपस्सदिण्यदम्। नियदम का अर्थ नियम से, निश्चय से या संशय रहित। संशय रहित नियदम, शंका नहीं है
जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं, ऐसा नहीं, जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, ये शंका से रहित है। अखाती दो जगम से सम। चलिए अब अपन भावार्थ पढ़ना चालू करते हैं। हाँ, जिस प्रकार मिल रहा है पेज नंबर 145, 144 है नहीं, 144। जिस प्रकार रूपी पदार्थ नेत्रों के गे है, नेत्रों के गे है मतलब क्या, नेत्र के सामने जो कुछ आता है वो गे कहलाता है, ठीक है। रूपी पदार्थ नेत्रों के गे है, उसी प्रकार ज्ञान स्वभाव आत्मा के सभी पदार्थ गे है। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिया जानती है, उसी प्रकार ज्ञान स्वभाव आत्मा भी जानता है। याद रखना, चक्षु इंद्रिया को जानने के लिए ज्ञान ही जरूरी है, लेकिन आज हमारे लिए प्रसिद्ध ये ज्ञान ही है, इसलिए चक्षु इंद्रिया के साथ में इसका रिलेशन बताया। जिस प्रकार रूपी पदार्थ नेत्रों के गे है, उसी प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा के भी सभी पदार्थ गे है। फिर भी वे ज्ञान और गे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते का कहा है छंद में, न पविट्ठो न अविट्ठो, ठीक है, प्रवेश नहीं करते एक दूसरे में। जिस प्रकार, अब ये 29वीं गाथा का भाव, जिस प्रकार चक्षु रूप में अप्रविष्ट रहकर और अप्रविष्ट न रहकर जानती देखती है। दो बातें कह रहे क्या, जिस प्रकार चक्षु रूप में अप्रविष्ट मतलब किसी पदार्थ को चक्षु ने जाना कि नहीं जाना, जाना, और वहां गई क्या चक्षु, नहीं गई, इसलिए नहीं गई, इसलिए कह रहे अप्रविष्ट। और अप्रविष्ट न रहकर मतलब क्या, वो साक्षात उसको जान रही है ना, वो कितना दूर है ये भी कह रही है ना, तो कह रहे हैं न अप्रविष्ट, उसको जानती देखती है। उसी प्रकार आत्मा इंद्रियातीत होता हुआ संपूर्ण जगत को उसमें अप्रविष्ट रहकर और अप्रविष्ट न रहकर निरंतर जानता देखता है, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे, अब देखो इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया है। तत्व प्रदीपिका मतलब अमृत चंद्र स्वामी की टीका, ठीक है। हाँ, यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षण भूत पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं होते। यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षण भूत पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं होते। क्या है ये, थोड़ा सा इससे भेद विज्ञान करना है क्या, भेद विज्ञान करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो, हाँ, किसी वस्तु को जान लिया, मान लो एक मर्सिडीज को जान लिया, तो मर्सिडीज को देखकर इस मर्सिडीज में मैं बैठूं ऐसा भाव होना, या ये मर्सिडीज जैसी गाड़ी मेरे पास होना ऐसा भाव होना, ये प्रभावित पने का लक्षण है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब यहां पर कह रहे हैं हमको तो अप्रभावित रहना है, तो अप्रभावित रहना है, कैसे रहेंगे? कह रहे हम आत्मा के आश्रय से रहेंगे। आत्मा का आश्रय कैसे करना? तो कह रहे हैं जो कोई गाड़ी दिखी है, कह रहे ये न पविट्ठ ये गाड़ी दिखाई दी, तो कह रहे मुझ में प्रवेश नहीं की गई है इसने, ये गाड़ी जहां है वही है, मुझ में प्रवेश ही नहीं किया है। आग जहां है वही है, मुझ में प्रवेश नहीं किया। अगर आग मेरे पास आती तो मेरा शरीर जल जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रवेश नहीं कर गई है, न पविट्ठो। और न अपविट्ठो कहकर क्या कहना चाहते हैं? लेकिन अप्रविष्ट है ऐसा नहीं है, मतलब क्या प्रविष्ट है।
2 बार नकार लगा दिया तो वो 2 बार माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो न अपविट्ठो, अ मतलब नकार और न मतलब भी नकार, तो 2 बार न इज इक्वल्स टू 1 बार हकार। तो इसलिए यहां पर क्या कहा, पदार्थ न प्रविष्ट है न अप्रविष्ट है। कहां से लाया प्रविष्ट अप्रविष्ट? शब्द कौन सा है 29वीं गाथा में, पविट्ठो ना अविट्ठो। आगे यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं होते, तथापि उनके नेत्र और रूपी पदार्थ की भांति ज्ञान ज्ञेय स्वभाव संबंध से होने वाली एक दूसरे में प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या कह रहे हैं? एक दूसरे में प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर से, यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। स्वलक्षणभूत पृथकत्व का अर्थ क्या है? पृथकत्व भेद अभी बताया था मैंने। तो क्या कह रहे? आत्मा और पदार्थ, कौन सा पदार्थ? जो जानने में आ रहे सभी पदार्थ, ये पृथकत्व है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पृथकत्व क्यों? ये मेरे स्वभाव वाले नहीं है। हाँ, तो इनका मेरे साथ में तादाद में संबंध नहीं है, इनका मेरे साथ में अन्य तो संबंध भी नहीं है, इसलिए मुझसे पृथक है, भिन्न है। यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथकत्व के कारण, स्वलक्षणभूत मतलब क्या? अरे स्वयं उनका स्वभाव है, उनका ऐसा ही लक्षण है, ऐसी उनकी लक्ष्मी है, ऐसा इनका वैभव है कि ये पृथक ही रहते हैं। पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रवेश नहीं होते, तथापि उनके नेत्र और रूपी पदार्थ की भांति ज्ञान के स्वभाव संबंध से होने वाले एक दूसरे में प्रवृत्ति पाई जाती है। ज्ञान के स्वभाव संबंध ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ये कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है? मैं यहां पर मैं ज्ञान और ये ज्ञान में आने वाला, जानने में आने वाला ज्ञेय, अर्थात ज्ञान वहां गया नहीं है, लेकिन वहां बिना गए भी उसको जान रहा है। इसी जाननपने को गया कहते हैं। देखो, मेरी प्रसिद्धि 7 समंदर पार पहुंच गई है, तो पहुंच गई है ऐसा भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं गया हूं क्या 7 समंदर पार? नहीं गया हूं। तो बस जिस प्रकार ये कथन हमको सहज स्वीकृत है, उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयों में गया है ये बात भी स्वीकार है, और ज्ञान ज्ञेयों में नहीं गया है ये बात भी स्वीकार है। कितने जन समझ रहे हैं? हाँ, मेरी प्रसिद्धि 7 समुद्र पार फैल गई। हाँ, है कि नहीं? अभी जैसे मेसी है, मेसी को सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, बराबर। तो उसकी प्रसिद्धि 7 समुद्र पार। अब मेसी कभी यहां आया है भारत में? नहीं, तो हम उसको कैसे जानते हैं? तो ऐसा जानने की योग्यता है, और उसकी भी मेरे जानने में आने की, उसमें प्रमेयत्व गुण और मुझमें ज्ञान गुण, ये दोनों के बल पर वो जानने में आता है और मैं जान सकता हूं। ठीक है? सहज योग्यता है। देखो, और एक बात बताओ, इससे हमको और एक बात क्या लाभ क्या होता है? ये निर्णय करने से हमारी ज्ञेय की आसक्ति, विषय भोगों को भोगने की भावना छूट जाती है। सहज हमको नक्की हो जाता है कि इनका और मुझ में अत्यंताभाव है, दोनों में वज्र की दीवार है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता है, एक गुण दूसरे गुण में प्रवेश नहीं कर सकता है, इतना उनमें अंतर पाया जाता है। तो क्या है?
इसलिए यही हमारे हित में भी है। देखो थोड़ा समझाओ। हाँ, मुझे किसी और का काम करना है, इसमें बहुत बड़ी तकलीफ है। देखो किसी जगह पर ट्रैफिक जैम हो गया है, अभी ट्रैफिक जैम तो आम हो गई है, ट्रैफिक जैम हो गई है, और मान लो कोई पुलिस वार्डन वो अगले चौक में उसकी चौकीदारी कर रहा है, मतलब वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। मेरा प्रश्न है, जहां पर पीछे ट्रैफिक जैम हुई है वहां पर उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताइए कोई। मैं ये कह रहा हूं, कोई ट्रैफिक वार्डन है, हाँ, वो अगले चौक में ट्रैफिक जैम है, तो वो अपना यहां का चौक वहां पर छोड़कर जाए या नहीं जाए? कह रहे नहीं जाना। आपको जितना काम दिया है उसी काम को आप अदा करना। आप वहां पर जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी, वहां का भी काम बिगड़ जाएगा, यहां का भी बिगड़ जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर साहब। उदाहरण यह है कि मान लो एक आदमी को किसी संस्था में मैनेजर के पोस्ट पर रखना है, उसका इंटरव्यू हो गया और उसको मैनेजर नियुक्त भी कर दिया गया। फिर ट्रस्टी ने कहा कि एक अकाउंटेंट भी लेना पड़ेगा, तो एक काम करना, अभी तुम चूंकि मैनेजर हो और तुम्हारे हाथ के नीचे होगा, तो तुम एक काम करो, तुम भी इंटरव्यू लेने के लिए तुम आ जाना। तो ये जो मैनेजर पोस्ट पर नियुक्त हुआ है वो कहता है मैं अकाउंटेंट, उसकी क्या जरूरत है, मैं ही सब लिखा करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई। तो आगे फिर ट्रस्टियों ने कहा ठीक है, चलो मान लिया उसका। तो ट्रस्टियों ने कहा एक प्यून भी लगेगा अपने को, बाहर के जो कुछ चाय लाओ, ये कागज झेराओ, वो कागज झेराओ, ये करने के लिए कौन है? तो कह रहे हैं इसके लिए प्यून लगेगा। प्यून? ये मैनेजर बोल रहा है। प्यून क्यों लगेगा? प्यून मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। हाँ, तो अब जो ट्रस्टी है या जो मैनेजमेंट है, उनको इस आदमी को देखकर क्या होगा? बहुत आनंद होगा या खेद बरतेगा? अरे खेद बरतेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि सब कुछ तू करेगा तो तेरा काम तू कब करेगा? हाँ, तेरा काम तू कब करेगा? ये एक उदाहरण। ये किसकी बात चल रही है? क्योंकि दोनों द्रव्य पृथक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता, ये मुझे कहना है। ठीक है। और एक देखो, अपने शरीर के भी अंग है ना, ये आंख कान का काम नहीं कर सकती, कान नाक का काम नहीं कर सकती, नाक रसना इंद्रिय का काम नहीं कर सकती, और सब मिलकर भी स्पर्श गुण का काम नहीं कर सकते। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से उनमें पृथकत्व है, पृथकत्व नहीं मतलब अन्यत्व है। हाँ, फिर से, यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षण भूत पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते। देखो, ये मात्र पढ़ने तक नहीं रखना। हाँ, इसको पढ़कर भाव भाषण करना, अप्लाई करना। हाँ, जैसे हाँ, अभी एक गाड़ी का उदाहरण दिया, गाड़ी मुझ में प्रवेश ही नहीं करती तो गाड़ी मेरी हो ही नहीं सकती। समझ में आया? रुपया पैसा, ये रुपया पैसा मुझ में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हाँ, तो ये क्या है? उसमें पृथकत्व स्थापित करना। तो अप्रभावित रहने का यह अभ्यास है। निरंतर ऐसा चिंतन मनन हमारा चलना चाहिए प्रत्येक समय में। जैसे रोटी बन रही है तो रोटी मुझ में प्रवेश करती नहीं, मैं भोजन कर रहा हूं, वो भोजन मुझ में प्रवेश करता ही नहीं, स्पर्श तक नहीं करता है मुझ में, और उसमें पृथकत्व है, ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि ज्ञान के द्वारा वो जानने में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक परमाणु भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर गया है। ठीक है, इसलिए पृथक। देखो, और एक उदाहरण देता हूं, फाइनल उदाहरण।
उदाहरण ये है, एक शेर इस साइड पर खड़ा है और उस साइड पर एक बकरी खड़ी है। शेर भूखा है, 10-12 दिन का कुछ खाया नहीं है, इतना भूखा है और हिंस्र प्राणी भी है। और दूसरी जगह पर बकरी है, बकरी के वो सामने घास की ढेलियां रखी है। अब कह रहे हैं कि बीच में इतना है कि एक ट्रांसपेरेंट दीवार है और वो ट्रांसपेरेंट दीवार ऐसी है कि यहां से शेर देखे तो उसको वहां की सब बातें दिखाई देती है। वहां बकरी एकदम स्पष्ट दिख रही है, सुस्पष्ट। हाँ, तो क्या कहा? हाँ, तो अब प्रश्न ये है कि शेर कुछ काल के बाद में देखा शेर भी मर गया है और बकरी भी मर गई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? शेर भी मर गया और बकरी भी मर गई। देखो, शेर इसलिए मर गया क्योंकि शेर को कांच दिखाई ही नहीं दे रही है। शेर को मात्र बकरी दिखाई दे रही है। वो कांच की इतनी स्वच्छता है, उसको कांच ही नहीं दिखाई दे रही है, उसको बकरी ही दिखाई दे रही है, भक्ष्य ही दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करता? वो झपट्टे मारता और कांच पर धड़कता, गिर जाता, पीछे आता। ऐसे अनेक झपट्टे मार दिए, लहूलुहान हो गया और मरण को प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो हो गई शेर की व्यथा। अब वहां पर बकरी है, बकरी का क्या हाल है? कह रही है मुझे खा न जाए, ये खा न जाए। सामने इतनी खाने के लिए व्यवस्था है, लेकिन वो डर, वो भय है, वो भय प्रकृति हावी है, तो ये उस भयवश ही हार्ट अटैक से ये भी मर गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो बीच में वज्र की दीवार जो है उसका दोनों को भान नहीं है। बकरी को ये भान नहीं है कि यहां आ ही नहीं सकता, और शेर को ये भान नहीं है कि मैं वहां जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं पर पदार्थ मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता, एक, और मैं पर पदार्थ के पास जाऊं ये हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए न पविट्ठो न अपविट्ठो ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, देखो समय तो हो गया है। हाँ, क्या करें, रुकते हैं, कल अपन आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक बार गाथा का हिंदी अनुवाद फिर से कर लेते हैं। रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्ट रह, त्यो आत्मज्ञान स्वभाव अन्य पदार्थ उसके गेय है। प्रविष्ट रह अप्रविष्ट रह जो चक्षु जाने ज्ञान रूप, चक्षु जाने रूप को, त्यो अतीन्द्रिय आत्मा भी जानता संपूर्ण जग। तेरे जिस प्रकार चक्षु उस समस्त लोक को बिना उसके पास गए जान सकती है, उसी प्रकार ज्ञान भी समस्त लोकालोक को बिना उनके पास गए जान सकता है। ठीक है, ये सहज ज्ञान का अपना वैभव है, ज्ञान का अपना सामर्थ्य है। ठीक है, रुकते हैं, अपन चर्चा इसकी और कल आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।